मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो है लगातार छात्र जो हैं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टी का भी समर्थन जो है वो अब छात्रों को मिल गया है। आज बिहार जो है वो बंद किया गया है और सड़कों पर पप्पू यादव जो है वो खुद निकले हुए हैं। पप्पू यादव सड़क पर निकले ही नहीं है बल्कि छात्रों के समर्थक में जो है वो कफन भी बांधे हुए हैं कि जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कफन जो है वो दे दिया जाएगा। अपने शरीर पर वो कफन बांधे हुए हैं। लोगों को गुलाब का फूल जो है पप्पू यादव दे रहे हैं। पहले पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बिहार में आज सुबह 8 बजे से लेकर अभी के दिन के 1:30 बजे तक क्या कुछ हुआ है छात्रों को लेकर बिहार बंद में। पहले पप्पू यादव का वो बयान सुनिए आप। सरकार का राम राम सत्य करना है, सबका जो लोग छात्र विरोधी है उसका राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य। हाथ में गुलाब का क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज गुलाब का राम राम सत्य है। सरकार का जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत्य। मतलब लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू जी री एग्जामिनेशन करवाते ही रहिएगा। देख नहीं रहे। जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता। सत्य है, राम नाम सत्य है, ये हम नहीं, ये बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। राम नाम सत्य जो है वो सरकार का वो कर रहे हैं कि किस तरह से आपने सुना कि पप्पू यादव जो है सरकार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। छात्रों के साथ जिस तरह से सरकार जो है अन्याय कर रही है बिहार में, उसको लेकर पप्पू यादव ने ऐसा किया है और बिहार बंद का समर्थन किया है। आपको बताते हैं कि बिहार में बीपीएससी पर घमासान जारी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद पटना में सड़क पर उतरे हैं। बिहार में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर उतरे। पटना में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। अशोक राजपथ पर प्रदर्शन के दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। सड़क पर आगजनी का प्रदर्शन किया गया। आगजनी जो है सड़क पर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो छात्र किए, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता थे वो किए। पप्पू यादव भी सड़क पर मौजूद है और उनका काफिला डाक बंगला की तरफ बढ़ रहा है। इधर प्रशासन का कहना है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए ताकि विधि व्यवस्था खराब ना हो। बता दें कि छात्र युवा शक्ति ने बीपीएससी छात्रों के समर्थक में बिहार बंद का ऐलान किया था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थक में रविवार यानी आज 12 जनवरी को बिहार बंद का समर्थन किया है। इस बिहार बंद का समर्थन भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद पार्टी और एआईएमआईएम की भी कर रही है। मतलब असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है वो भी इसका समर्थन कर रही है। पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि वो सिर्फ बीपीएससी परीक्षा ही नहीं बल्कि तमाम परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। पप्पू यादव ने पहले ही चेतावनी दिया था कि सिर्फ बीपीएससी को लेकर वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। छात्रों के साथ जहां भी अन्याय हो रही है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन पप्पू यादव बिहार के सड़कों पर कर रहे हैं। इससे पहले भी पप्पू यादव जो है बीपीएससी को लेकर सरकार को घेर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे। हालांकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, कल पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि बीपीएससी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की परीक्षाओं का पेपर लीक होना। झारखंड में भी सेम उसी तरह हुआ। जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया, छात्र आरोप लगाए। हालांकि मामला जो है वो सीआईडी झारखंड में जांच कर रही है। आज बीपीएससी, कल सिपाही भर्ती, परसों क्लर्क परीक्षा, तो तरसों उन्होंने कहा है कि मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक होना। हाल ही फिलहाल में ही मेडिकल परीक्षा से संबंधित कागजात और जले एडमिट कार्ड जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू के विधायक के भतीजे के कमरे से मिले थे।
बड़ा सवाल पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया बिहार सरकार को लेकर कि जदयू के विधायक के भतीजे के कमरे से मिले थे। जो भी पेपर लीक हो रहा है, चाहे वह संजीव मुखिया हो या कोई परीक्षा माफिया, माफियाओं का रिश्ता किसी न किसी बड़े नेताओं या उनके रिश्तेदारों से रहा है। पढ़े बंद से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं कि कैसे कैसे बिहार में बंद का जो है वो अपडेट है। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक का हम आपको अपडेट बताते हैं कि पप्पू यादव ने कहा कि भविष्य के सभी परीक्षाओं बच्चों को भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। बिना सरकार और पदाधिकारी के मिली भगत से पेपर लीक नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग चंद्रशेखर रावण की पार्टी, अवैसी की पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थन का निर्णय लिया है। 31 मार्च से जो सदन चलेगा, बिहार में 31 मार्च से विधानसभा का सदन चलेगा, उसमें हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग चाहें कि सदन में इसकी व्यापक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि मेरा यह सवाल है कि देश में पेपर लीक बंद कब होगा। ये बड़ा एक सवाल है पूरे देश का कि जहां भी परीक्षा हुए हुआ पेपर जो है वो लीक हो जाता है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, कहीं पर भी हुआ है। आपको बताते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले सुबह में 7:30 बजे बीपीएससी ने शनिवार को कहा कि उसने नेताओं सहित कोचिंग संस्थानों से जुड़े कई व्यक्तियों को कानूनी नोटिस भेजा है, जिन्होंने 13 दिसंबर को राज्य भर में आयोजित संयुक्त परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर आयोग के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार सिंह ने बात करते हुए कहा कि आयोग ने नेताओं को कोचिंग संस्थानों से जुड़े कुछ लोगों सहित कई अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने बीपीएससी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। जो बीपीएससी पर आरोप लग रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो निराधार है। बीपीएससी के जो है परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार सिंह ने ये बातें कही हैं। जल्द ही उन लोगों को भी नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। सुबह 8 बजे छात्र युवा शक्ति कार्यकर्ता बिहार बंद कराने के लिए रविवार को सड़कों पर उतरे। ऐसी उम्मीद है कि बिहार के दौरान बंद रह सकती है और कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा सकता है। हालांकि पीके प्रशांत किशोर को जो है वो नोटिस में क्या कहा है बीपीएससी, वो भी हम आपको बताते हैं। बीपीएससी नोटिस में प्रशांत किशोर से कहा गया है कि वे सीई में गड़बड़ी के बारे में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए 7 दिनों के भीतर ठोस और सत्यापन योग्य सबूतों का पूरा विवरण प्रदान करें। नोटिस में प्रशांत किशोर पर मानहानिकारक और निराधार बयान देने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के अनुसार किशोर ने हाल ही में साक्षात्कारों में आरोप लगाया कि नौकरियां 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए में बेची गई और दावा किया है कि यह घोटाला 1000 करोड़ रुपए से अधिक की है। सुबह 8:30 बजे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बताया कि बिहार बंद के दौरान नेशनल हाईवे और रेल को बंद नहीं किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ बाजार को बंद कराया जाएगा। मतलब पप्पू यादव ने साफ कहा है कि नेशनल हाईवे और रेल परिचालन को किसी भी तरह बंद से मुक्त रखा जाएगा, उसमें कोई भी तरह का आंदोलन नहीं किया जाएगा। वो जैसे अपनी चलती है वो चलती रहेगी। वहीं 8:45 बजे सांसद पप्पू यादव, बीपीएससी मुद्दा नहीं है बल्कि देश की परीक्षाओं में पेपर लीक होना मुद्दा है। पप्पू यादव ने कहा था कि आज बीपीएससी कल सिपाही भर्ती। हमने आपको पहले ही बताया था कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। वहीं 9:30 बजे छात्र युवा शक्ति के बैनर तले छात्र संगठन के कार्यकर्ता एनआईटी मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा और फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल तक जाएंगे। इस दौरान वो खुद पटना में दुकानों बंद करवाते नजर आए। उसके बाद आपको बताते हैं कि 9:50 में क्या कुछ हुआ। शनिवार को उसने कहा कि उन नेताओं को सहित कोचिंग संस्थानों से जुड़े कई व्यक्तियों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा, जिन्होंने 13 दिसंबर को राज्य भर में लोग जो आंदोलन किए तो उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया। 10 बजे युवा शक्ति कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। पटना में एनआईटी मोड़ के पास सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। कुछ छात्र नारेबाजी करते नजर आए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद करवा रहे हैं, दुकानदार खुद अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में झंडे नजर आ रहे थे, मतलब उनके हाथों में पार्टियों का जो है वो झंडा नजर आ रहा था।
ठीक 10:10 में के दौरान कहा कि रात में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, यह गलत है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाती है उनका विरोध इसी तरह जारी रहेगा। आज बिहार बंद है तो कल जो है कुछ और भी हो सकता है बिहार में। 10:30 बजे के दौरान पटना के अशोक राजपथ के पास आगजनी कर सड़क जाम कर दिया गया। सड़क जाम की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हुई। ये सब जो है छात्र युवा शक्ति कार्यकर्ताओं ने बिहार में बंद के दौरान किया है। तो वहीं 11 बजे छात्र युवा संगठन के बैनर तले उसके कार्यकर्ता हाजीपुर में सड़क पर उतरे। हाजीपुर में स्टेशन से अनावरणपुर चौक, सिनेमा चौक, राजेंद्र चौक होते हुए पूरे गुदड़ी बाजार में बंद का व्यापक असर रहा। 11:30 बजे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया गया। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना के कोतवाली के पास नजर आए। यहां पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक उनके साथ नजर आए। पटना का जो कोतवाली है वहां पर पप्पू यादव के समर्थक, खुद पप्पू यादव जो है वहां पर खड़े नजर आए। उसके बाद पप्पू यादव पटना की सड़कों पर उतर गए बंद को लेकर। 12 बजे पटना के डाक बंगला चौराहे पर कई प्रदर्शनकारी जो है वो नजर आए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे हुए हैं। यह सभी प्रदर्शनकारी बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं 12:15 बजे क्या हुआ हम आपको बताते हैं कि पटना के अशोक राजपथ में कुछ गाड़ियां के शीशे तोड़ दिए गए। जो बंद समर्थक थे उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े। इसके अलावा दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सड़क पर मौजूद थे, उसके बावजूद जो है गाड़ियां का शीशा तोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं छात्र हो या फिर राजनीतिक दल हो, ये जो प्राइवेट सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिहार बंद का नाम को लेकर, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो वहीं छात्र युवा शक्ति से जुड़े लोग बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे। युवा शक्ति ने बिहार बंद का ऐलान किया। बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना में खूब हंगामा भी बरपा। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की जगह पर रोड जाम किया गया, आगजनी प्रदर्शन किया गया। पप्पू यादव भी सड़क पर पटना में उतरे। पप्पू यादव एक गाड़ी पर सवार नजर आए। हमने आपको पहले ही बताया कि पप्पू यादव जिस गाड़ी पर सवार थे उस गाड़ी के ऊपर वो खड़े थे और कफन बांधे हुए थे। राम नाम सत्य का वो जाप कर रहे थे और बता रहे थे कि बिहार सरकार का राम नाम सत्य हो गया। तो आप समझ सकते हैं किशनगंज में भी छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे। बीपीएससी पीटी री एग्जाम बहाली और पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर पूर्णिया के सांसद के आह्वान पर समर्थकों द्वारा रविवार को बिहार बंद का आह्वान शहर के दुकानदारों से किया जा रहा था। इस दौरान छात्र युवा शक्ति के बैनर तले समर्थक मरवाड़ी कॉलेज के पास एकजुट हुए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए समर्थक शहर के विभिन्न मार्गों से होकर दुकानदारों से बंद की अपील करते हुए गांधी चौक पहुंचे। बंद के समर्थकों ने गांधी चौक 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने व परीक्षा में धांधली रोकने आदि की मांग को लेकर इस दौरान एडीएम लतीफुर रहमान अंसारी, एसडीपीओ गौतम कुमार के मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था बिहार में। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन जो है वो खुद वहाँ पर मौजूद थे। एसडीपीओ गौतम कुमार मौजूद थे। एसडीएम रहमान अंसारी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक 1 बजे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं वो बिहार की सड़कों पर खड़े थे। गया में इस बंद का असर दिखा। बंद समर्थक जो है जिला में सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद करवाए। मतलब सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के अधिकतर जिलों में आज बिहार बंद का असर जो है वो देखने को मिला। गया की बात कर ली जाए, हाजीपुर की बात कर ली जाए या फिर भागलपुर की बात की जाए, सभी जगह जो है बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर जो है सड़क पर छात्र के साथ साथ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता भी सड़क पर दिखे और बिहार बंद का असर भी आज दिखा। वहीं बिहार बंद के दौरान कई जिलों से तस्वीर जो है वो सामने आई। कटिहार से एक तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ लोगों की भीड़ एक बाइक सवार पर थप्पड़ बरसाती हुई नजर, मतलब कुछ भीड़ जो थे जो बंद करवा रहे थे, जो बिहार बंद करवा रहे थे, वो एक बाइक सवार पर थप्पड़ भी चला रहे थे। ये सब मामला आपको बता रहे कटिहार में हुआ है कि जो बंद समर्थक जो थप्पड़ चला रहे थे बाइक सवार पर, ये कटिहार का है। आए कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बंद समर्थकों ने ऑफिस जा रहे बाइक सवार को भी पीटा है। तो आप समझ सकते हैं सरकार को नींद से जगाने के लिए ये सब प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ये बातें कह रहे हैं। बिहार बंद के दौरान पटना के कई इलाकों में सड़क पर प्रदर्शन किया गया। डाक बंगला चौराहा पर कई प्रदर्शनकारी नजर आए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम बीपीएससी
बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार छात्रों के हित से खेलना बंद करे और छात्रों के हित में बात करे। प्रदर्शनकारी ने कहा कि जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाता हम सड़क पर ही रहेंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि नीतीश सरकार को गहरी नींद से जागना ही होगा। जितने ही पेपर लीक हुए हैं उनका जवाब देना होगा। सरकार को नींद से जगाने के लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो है आंदोलन छिड़ा हुआ है और बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सोशल मीडिया हैंडल में छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के हक की लड़ाई को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सड़क पर अभी तक आंदोलन करते हुए नजर नहीं आए। सड़क पर अगर शुरू से कोई आंदोलन कर रहा है छात्रों को लेकर तो जन सुराज पार्टी के प्रमुख यानी प्रशांत किशोर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में वो धरना पर बैठे। अब पप्पू यादव भी जो है वो खुलकर छात्रों के समर्थक में बिहार के सड़कों पर उतर गए हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार में आज बंद का जो आह्वान किया गया है, पप्पू यादव खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ पप्पू यादव के शरीर पर जो है वो कफन बांधा हुआ है, लपेटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है गुलाब फूल भी दे रहे हैं लोगों को। जो लोग ऐसे ही बाहर निकले हैं या ऑफिस जा रहे हैं अपने कामकाज से बंद समर्थकों के अलावा, उन लोगों को पप्पू यादव ने गुलाब फूल देकर कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो मर गई है। छात्रों के लिए बिहार सरकार मर गई है, इसीलिए राम नाम सत्य बिहार सरकार का किया जा रहा है। और खुद अपने शरीर में जो है वो कफन ओढ़े हुए हैं पप्पू यादव बिहार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि फिर से बिहार में बीपीएससी की परीक्षा ली जाए, नहीं तो यह आंदोलन जो है उग्र रूप लेता जाएगा। और बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में इसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा और किस पार्टी को इसका फायदा होगा। हालांकि छात्रों की भविष्य जो है वो बिहार में अंधकार में है और इसी को लेकर छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिहार के साथ साथ छात्र जो है दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन छात्रों को सिर्फ और सिर्फ मिला तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिली। जो लाठियां झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में श्रद्धांजलि में यहाँ के छात्रों को मिली थी, तो सेम बिहार में भी छात्रों को न्याय के जगह लाठियां मिली। पुलिस का जो है लाठियां मिली, वाटर कैनन, ठंडा के मौसम में वाटर कैनन से पुलिस पहले मारती है, उसके बाद अपनी लाठियां भांजती है। अब बिहार सरकार जो है अभी भी छात्रों के हक में बोलने के बजाय अभी भी चुप्पी साधी हुई है। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, रांची।